Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम दिशा। तो आज जो है हम BSc नर्सिंग इन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स जो है उस चैप्टर के MCQs को जो है डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप जो है हमारी बैच में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो है नंबर्स हैं और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स मौजूद हैं। आप जो है कॉन्टेक्ट करके हमारी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 को, जो इसका नाम है मोशन एंड फोर्स, जिसमें MCQs नंबर 1 है अ बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पोजेसेस। ठीक है, एक बॉडी जो है वो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस, ओके, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उसके पास नीचे दिए हुए एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कौन सी होगी या फिर कोई नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे MCQs नंबर 2 को, जो कि है इंटेस्टेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे ज़रा स्लिपिंग ऑफ टंग हो रही है, आप खुद से जो है इसे प्रोनाउंस कर लें। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। इंटेस्टेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन बॉडी। अब हमारे पास इंटेस्टेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कब जो है वो इक्वल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो ये इंटेस्टेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ओके, उसके बाद व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन क्या होगा? देन ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी होगा। एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी? वहाँ पे 0 होगी। उसके बाद स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। अब जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो किस चीज़ को शो कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रही है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। ओके, द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ and the time axis is numerically equal to ऑप्शन नंबर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी जो है डिस्टेंस है, ऑप्शन नंबर सी टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसमें करेक्ट नहीं है। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, डिस्टेंस इसका सही जवाब होगा। ओके, उसके बाद इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीज। अगर स्लोप जो है, जो कि यहाँ पे हम पढ़ के आ चुके हैं कि स्लोप किसको शो कर रहा है? एक्सेलरेशन को। ठीक है, इफ़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से वो डिक्रीज हो रहा है। देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ। फिर बॉडी को हम क्या कहेंगे? कौन सी एक्सेलरेशन, कौन सी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अगर ग्रेजुअली स्लो हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, तो मीन्स के रिटार्डेशन हो रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद इफ़ the slope of velocity time graph gradually increases, then the body is said to be moving with the positive acceleration। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, अब जो है हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम MCQs नंबर 8 को देखेंगे। MCQs नंबर 8 जो है वो है व्हाट इज़ द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप जो है वो क्या होगा?
जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या वो पैराबोला होगा, इंक्लाइन कर्व होगा, डिक्लाइन कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा जब शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। उसके बाद हम देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन को, जो कि है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टॉवर्ड्स अर्थ, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, द वैल्यू ऑफ जी इज, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है? तो क्या वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या ज़ीरो होगी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, वो यहाँ पे पॉजिटिव होगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा 10 है वो है चेंज इन मोमेंटम, क्या वो फोर्स कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा या एक्सेलरेशन? तो यहाँ पे इम्पल्स जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। मूवमेंट में चेंज अगर आ जाए तो हम उसे इम्पल्स कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है द टाइम रेट। ओके, टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ये इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, फोर्स। ओके, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। या तो आप यहाँ से खुद से भी इससे ढूंढ सकते हो। ओके, करेक्ट आंसर इन्हें कुछ खुद भी चेक करना पड़ता है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट possesses इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड। तो इससे आंख बंद करके लगा देते हैं, जो कि नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बी करेक्ट होगा, इनर्शिया ही कहेंगे उससे। उसके बाद विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है उसमें है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स, यानी कि इनर्शिया जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है बॉडी के किस चीज़ की या कौन सी चीज़ की? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है मास। ओके, तो उसी के साथ जो है यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, अब जो मोमेंटम होती है वो डिपेंड करती है। ओके, मोमेंटम कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है? ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें क्या ये फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी पे या मास ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? तो यहाँ पे बोथ मास एंड द वेलोसिटी। मूवमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, एन अल्टरनेट यूनिट ऑफ के जी मीटर। ये पिछले पहले चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसे, ठीक है। तो ये क्लासेस जो हैं सबसे पहले बैच में जाएंगी, उसके बाद जो है ये यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, अपलोड की जाएंगी वेरी सून। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है अल्टरनेटिव यूनिट बताना है केजी मीटर पर सेकंड का। तो अल्टरनेटिव न्यूटन सेकंड इसका अल्टरनेटिव यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। ओके, तो यहाँ पे इम्पल्स का एसआई यूनिट आपको बताना है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17, जिसका ऑप्शन जो है वो सेम ही होगा, न्यूटन सेकंड जो है अब एसआई यूनिट है। डायमेंशन है एक्सेलरेशन की, ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है, ये खुद आपने करनी है, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। पीछे हम पहले चैप्टर में डायमेंशंस जो हैं वो सीख चुके हैं, तो ये आपने करना है। डायमेंशन ऑफ फोर्स भी आपने मुझे बताना है। और उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेम डायरेक्शन ऑलवेज, कौन से पेयर की डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी? फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेलोसिटी एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर ये, जिस ही डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम देखेंगे आ स्नूकर बॉल मूविंग विद वेलोसिटी वी। एक स्नूकर बॉल है जो कि वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसे हमने वी टर्म किया है। कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर स्नूकर बॉल, और वो क्या कर जाता है? टकरा जाता है। ये स्नूकर बॉल जा रहा है
ठीक है, और एक और बाल के साथ यहाँ पे उसके हेड पे टकरा जाता है, ठीक है। अनदर स्नूकर बॉल ऑफ द सेम मास, दोनों का मास सेम है और ये जो है वो रेस्ट में पड़ा है, ठीक है। B2 जो है हमारे पास रेस्ट में है, ओके, और ये जो है वो इसके साथ जाके टकराता है। इफ़ द कोलिजन इज इलास्टिक, अगर यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड स्नूकर बॉल इज, तो यहाँ पे सेकेंड स्नूकर बॉल की यानी कि B2 की वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा इसमें, V1 होगी, ठीक है, V1 यानी कि इसकी जो होगी वो पजेस हो जाएगी इसमें, ठीक है, जीरो नहीं होगी, इन्फिनिटी भी नहीं होगी, V2 भी नहीं होगी, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले ने भी ज़रा सा इधर उधर कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, जो कि है द टेकिंग ऑफ रॉकेट, अगर रॉकेट जो है वो उड़ रहा है, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, तो हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ऑप्शन नंबर बी से, ओके। उसके बाद द ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री पाथ जो है वो कैसा होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन में होगा इस तरह से, क्या वो हाइपरबोला या सर्कल में इस तरह से हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो होगा पैराबोला, यानी कि कुछ इस तरह से, ओके ओके। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि फुटबॉल प्लेयर जो है विल थ्रो अ फुटबॉल यानी कि फुटबॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जब मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब उससे कौन से एंगल पे फेंका जाए तो उसका डिस्टेंस यानी जो है डिस्टेंस मैक्सिमम हो, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा वो हमने बताना है नीचे दिए हुए ऑप्शन में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो यहाँ पे कुछ 30 नो 90 पे तो हो भी नहीं सकता, ठीक है, 60, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो है, अगर हम उससे एंगल पे 44 के एंगल पे भेजें यानी कि किक करें फुटबॉल को, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये यहाँ पे, ओके। उसके बाद द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी रेंज क्या है, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसकी जो है रेंज सेम है, ओके। फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, तो कौन से एंगल्स होंगे उनके फॉलोइंग पेयर, हमने रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल यानी कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, तो वहाँ पे एंगल्स कितने होंगे, ओके, कौन से एंगल्स होंगे जहाँ पे ये सेम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इस पे जो है 30 एंड 60 आंसर जो है इसका करेक्ट होगा, ओके। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है प्रोजेक्टाइल का वो कैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ओके। उसके बाद जो है हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसे छोड़ देना है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जाने आएंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, तो वो मैक्सिमम हाइट पे कहाँ पे होगी, तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे बी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी विद द cos थीटा, ओके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डैश डायमेंशनल, तो मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है कितने डायमेंशंस में होती है, तो वो 2 डायमेंशंस में होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 को लीव करना है, ठीक है, ये अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे आपके साथ कंप्लीट 32 क्वेश्चंस जो हैं मोशन एंड फोर्स के, फोर्स एंड मोशन के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके टेबल, वो आप खुद से इसका निकाल ले जवाब। ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने क्या हो जाता है हमने यहाँ पे ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द एंगल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं, ओके। तो ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से मैंने आपको आपके साथ चैप्टर नंबर 3 के MCQs शेयर किए हैं, जो कि आपने मुझे
फेयर करके मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देने हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।